हेलो गाइस। एक्चुअली आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। इसमें क्या मैंने सोचा है कि 10 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन और 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिला के एक साथ रिप्रेजेंट करूं कि इससे हमारी प्रैक्टिस, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों बहुत मुश्किल से याद होती है, तो दोनों को एक साथ करने की कोशिश की है। तो आप लोग ध्यान से देखें और इसको समझें। ये आपके पीसीएस लेवल में तो 100% उसके लेवल का तो है, मगर आपको एसएससी में भी बहुत हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताना है। कालक्रम मतलब क्या कि किस ऑर्डर में हुआ है, सबसे पहले कौन सा हुआ है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा हुआ है। तो याद करो गाइस कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया था। जबकि पूना पैक्ट या थर्ड गोलमेज सम्मेलन जो भी था, तो ये कब आया था। तो पूना पैक्ट आया था आपका सितंबर 1932 में, जबकि गोलमेज सम्मेलन नवंबर 17 नवंबर 1932 में। तो इसका मतलब है कि 1932 सितंबर नवंबर 1932 और ये है 1940। तो पहले पूना पैक्ट, देन तीसरा गोज में सम्मेलन, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से लॉर्ड माउंटबेटन का सर्वाधिक विवादास्पद कार्य कौन सा था। तो उन्होंने सबसे ज्यादा विवादास्पद कार्य कौन से किए। इसके तो हम अगर ऑप्शंस भी देखें तो एलिमिनेशन से भी हटा सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन का काम क्या हुआ। लास्ट में आए थे, आखिरी वॉइस हुए थे, इन्होंने क्या किया है तो सत्ता का हस्तांतरण किया। मतलब हम अपने सपने हाथ, उनके ब्रिटिश के बाद जो सत्ता थी उसको पाकिस्तान को दिया, फिर हिंदुस्तान को दिया, सत्ता का हस्तांतरण किया उसने। तो इस हिसाब से अगर हम एलिमिनेशन चाहें तो बंगाल और पंजाब का विभाजन, कितना गंदा ऑप्शन है, गलत। उत्तर पश्चिम सीमांचल क्षेत्र में जनमत का संग्रह करवाना, ये भी नहीं है। कार्यकारी परिषद का निर्माण जिसके सदस्य केवल भारतीय थे। कार्यकारी परिषद, अब तो कार्यकारी ही जा रहा है दूसरे के हाथ में, मतलब अब तो ये सत्ता किसी और के हाथ में दे रहे हैं। तो ये वाला याद कीजिए कि हम लोगों को जून 1948 में आज़ादी मिलने वाली थी, मगर ये 15 अगस्त 1947 को कैसे मिल गए। तो लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि ये जुलाई 1947 में तो ये पास ही हुआ था ब्रिटिश संसद में, उसके बाद क्या हुआ, एक महीने के अंतराल में ही लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा कि दोनों ही जगह को हम सत्ता हस्तांतरित कर देंगे। इसका मतलब है कि बहुत कम समय में बहुत बड़ा कार्य करने का हमारे पास क्या थी, मजबूरी थी, या बोल सकते हैं कि हमें करना भी था। तो इससे क्या हुआ कि कम समय में बड़ा काम करने के लिए क्या होता है, कई बार कई गलतियां होती है, जिससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ही हमारे हिंदुस्तानियों को, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों को भी प्रॉब्लम झेलना पड़ा होगा। तो ये बहुत विवादास्पद कार्य था। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो याद कर लीजिए, विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। मैं बता दूं कि 1899 में नासिक में यह मित्र मेला के नाम से स्वरूप हुई थी, पर 1940 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया था। अभी ये भी बात आप याद रखेंगे कि 1940 में इसका नाम रखा था। उससे पहले ये कुछ और नाम से जाना जाता था, जो कि मित्र मेला हुआ करता था। 1899 में इसका नाम मित्र मेला था। अब अगर आप चौथा क्वेश्चन देखेंगे, नील दर्पण नाटक के तीन बंधु मित्र है ना, ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया है। तो ये तो बहुत आसान है, हम लोग, मुझे लगता है कि सभी को आंसर ये याद भी होगा कि 1860 में ये प्रकाशित हुई थी नील दर्पण, जो कि 1859 के नील की खेती करने वाले किसानों पर जो अत्याचार हुए थे उसकी दयनीय स्थिति को दिखाने के लिए दीनबंधु मित्र ने इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर आप पांचवा देखेंगे तो इसमें हम टिक मारते, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नीचे दी गई घटनाओं आंदोलन को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। ये थोड़ा टफ होता है ना गाइस, मगर ये बहुत अच्छा होता है। इससे आपके सारे कंसेप्ट, खासकर डेट के कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। रॉलेट एक्ट याद कीजिए 1919, राइट। उसके बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, कुछ याद है थोड़ा सा भी नहीं। याद कीजिए 1930 ईस्वी में। साइमन कमीशन ये तो 1928 में ही आ गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। समझ गए होंगे कि पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा। तो रॉलेट एक्ट ये तो सही है। फिर उसके बाद पहले साइमन कमीशन आया था 1928 में, तो 1 3, देन सविज्ञा आंदोलन 30 में, देन भारत छोड़ो 42 में। तो 1 3 2 4 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे समझ समझ के थोड़ा थोड़ा रुक रुक के करेंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपनी नाइटहुड का त्याग किया था। तो याद कीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड का, और गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि को त्यागा था। तो वो हुआ था जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद। ये शायद मुझे लगता है सब नहीं पढ़ा होगा, सभी को याद रहता है। खैर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी। राजा रंजीत सिंह पंजाब के कहते कि लॉइन कहे जाते थे। कोहिनूर हीरा भी इनके पास था, अगर आपको याद हो तो।
तो ये हमारे लाहौर इनकी राजधानी थी। याद करके चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो याद कीजिए, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। याद करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 10 अप्रैल 1917 को आयोजित चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल हुए थे? अब इसको कोई बिहारी बच्चे देख लेंगे तो अरे हाँ हाँ, राजकुमार शुक्ल गया था बुलाने के लिए। सुनो तो सही, पहले क्या बोला, 10 अप्रैल 1917 को आयोजित चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल हुए थे, और ऑप्शन में तो सुखचांद शुक्ल साहब तो है ही नहीं। चंपारण सत्याग्रह में 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद वकील के तौर पे गए थे, शायद आपको याद हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की थी? सहायक गठबंधन मतलब कि अब सहायक तौर पर कि उसके हाथ में लो, उसके बाद उसकी ये क्या कहते हैं उसको, राजस्व को अपने हाथ में ले लो। ये दिमाग लगाया था किसी ने नहीं, ये बंदे ने, लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, अब आता है करंट अफेयर्स का सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बॉन्ड हिस्ट्री में कई जगह मिलेगा, मगर ये आपको मिलेगा जब आप करंट से जुड़े रहेंगे तभी, वरना अगले दिन तो समझ में आने से रहा है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो गाइस, नैनो यूरिया लिक्विड कुछ नहीं है, ये जैसे कि एक बोरे यूरिया की जगह अगर हम लोग आधा लीटर यूरिया पानी में अच्छी तरह से मिलाकर खेत में डाल दे तो ये एक बोरे यूरिया जितना काम करेगा। तो ये बहुत चीप और बेस्ट इनोवेशन है जो इफ्को ने लॉन्च किया है। अभी आप मुझे बताएंगे इफ्को का फुल फॉर्म क्या है? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई? तो आप समझ सकते हैं कि अंडर सी मतलब सी के अंदर एक केबल वायर जाएगा जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जोड़ेगा बाय द नेटवर्क। तो इस परियोजना की शुरुआत, जो कि सबसे लंबी और सबसे बड़ी कंपनी ही कर सकती है, वो है गूगल। बोलोगे अमेजन भी बहुत बड़ी कंपनी है, हाँ भाई, यहाँ सभी बड़ी कंपनियां हैं, पर ये गूगल है, तो याद करके चलेंगे। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये कवच जो आपकी योजना की शुरुआत एसबीआई ने की है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कोई बताना कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? मैं बताया था 1955 में हुई थी। पर आप मुझे ये बताएंगे कि एसबीआई कौन से 3 प्रेसिडेंशियल बैंक को मिलाकर बनाया गया था? अगर बनाया गया था तो क्या सीधा एसबीआई नाम रख दिया था? नहीं, इसका नाम इंपीरियल बैंक था। मुझे तीनों बैंक के नाम चाहिए, ज़्यादा नहीं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो आप घर पे बैठे ही कोविड की जांच कर लेंगे, तो सेल्फ से करेंगे, 2 सेल्फ है। अरे कोविड सेल्फ से करेंगे ना, कोविड की जांच करना, रैपिड की जांच थोड़ी करनी है। तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्वेश्चन में आंसर में क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे मंत्रालय पूछा गया है, कंट्री में हो गए तो ऑप्शन में नहीं आएंगे ना। वैसे मंत्रालय, ये मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये इनिशिएटिव किया है, जो कि बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। टिक मार के चलेंगे, याद करके चलेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस क्या किया है? तो वन स्टॉप सेंटर का खोले जाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है? कोई नहीं, हमारा उत्तराखंड। आजकल बहुत अच्छे अच्छे कामों में उत्तराखंड आगे आ रहा है, तो फोकस रखना इस पर। अगला क्वेश्चन है, बाय द मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? बाय द मेनी हैप्पी एक्सीडेंट, मोहम्मद हामिद अंसारी। ये हमारे कहते हैं ना उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। बंदा बहुत सही था, पर छोड़ो, मतलब है हयात से है मगर सही था। जनवरी 2021 में, इस क्वेश्चन में देखें, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर किस राज्य में, सॉरी फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? वाह वाह वाह, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। फायर पार्क उड़ीसा में, ध्यान देंगे, उड़ीसा में विश्व मतलब अपने देश का पहला फायर पार्क राज्य मतलब उड़ीसा में उसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु में पुनः वापस, तो गलतियां कर गया भर कोई रहा है, गलतियां कर गया, याद करो कौन गलतियां करके करके अभी तो हट गया है सत्य से, वो था हमारा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। मैंने गलत बोला, एक्चुअली बड़े बड़े लोग भी गलत बोलते हैं ना। तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने किया था
ये इससे बाहर निकल गए। तो वापस अभी हमारे जो आए हैं मिस्टर जो बाइडेन सर, उन्होंने बोला कि नहीं हम वापस आना चाहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। इसी के साथ लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 20 क्वेश्चन 10-10 छोटे-छोटे लेकर के चलेंगे। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, बनाइए। थैंक यू।